How did it feel to you? Let me think. Don't think, feel. It is like a finger pointing away to the moon. Don't concentrate on the finger or you will miss all that heavenly glory. नमस्कार दोस्तों आप सभी ने ब्रूस ली का एक बहुत ही महान वक्तव्य तो सुना ही होगा। उन्होंने कहा था कि मुझे उस आदमी से डर नहीं लगता है जिसने 1000 अलग अलग प्रकार के किक्स को प्रैक्टिस किया है, बल्कि मुझे उस आदमी से डर लगता है जिसने एक ही किक को 1000 बार प्रैक्टिस किया है। तो दोस्तों इसे ही कहते हैं फोकस। उसी तरीके से आप सभी ने अर्जुन का चिड़िया के आंख को निशाना लगाने वाला कहानी तो सुना ही होगा। क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? मुझे तो केवल पक्षी और वृक्ष की शाखा दिखाई दे रही है गुरुदेव। अर्जुन दिखाई दे रहा केवल पक्षी की आंख दिखाई दे रही है गुरुदेव। द्रोणाचार्य जी ने अपने सारे शिष्यों को चिड़िया के आंख को निशाना लगाने को कहा था, और जब उन्होंने अपने शिष्यों से यह पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है, तो बाकी सारे शिष्यों ने यह उत्तर दिया था कि मुझे पेड़ का पत्ता दिख रहा है, टहनियाँ दिख रही है, मुझे चिड़िया का पंख दिख रहा है। लेकिन सिर्फ अर्जुन ने यह बोला था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है, क्योंकि मुझे चिड़िया के आंख को निशाना लगाना है। तो दोस्तों इसे कहते हैं फोकस। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि फोकस का मतलब क्या होता है आप थोड़ा थोड़ा समझ रहे होंगे, और अपने बिजनेस को बहुत बड़ा बनाने के लिए इस फोकस शब्द का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। दोस्तों आपने अपने आसपास एक चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास बहुत ही कम पैसा होता है, लेकिन वे कम पैसा से ही छोटे मोटे बिजनेस शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे मेहनत करते करते ग्रो करते करते एक बहुत ही बड़ा बिजनेस खड़ा कर लेते हैं, एक बहुत बड़ा अंपायर खड़ा कर लेते हैं। लेकिन आपने ऐसे भी कुछ लोगों को देखा होगा जिनके पास बहुत पैसा है और वे अपने पैसा को कई तरह के बिजनेस में इन्वेस्ट करते रहते हैं, लेकिन उनका सारा बिजनेस फेल हो जाता है और उनका सारा का सारा पैसा डूब जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिजनेस को ग्रो करने के लिए पैसा से ज़्यादा ज़रूरत है फोकस का। अब मैं इसी बात को आपको कई तरह के एग्जाम्पल से बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए इलॉन मस्क। अब भले ही आपको लगता होगा कि इलॉन मस्क मल्टीपल कंपनीज रन करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए टेस्ला उन्हीं का है, स्पेसएक्स उन्हीं का है, न्यूरालिंक उन्हीं का है, ट्विटर एक्स उन्हीं का है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उन्होंने शुरुआत इतने सारे बिजनेस से नहीं किया था। उन्होंने शुरुआत पेपाल से किया था। उन्होंने पेपाल पे लगातार 5 साल काम किया, उसको ग्रो करवाया, उसके बाद उन्होंने उसे सेल कर दिया, और सेल करने के बाद जो भी पैसा आया उससे उन्होंने टेस्ला कंपनी में इन्वेस्ट किया, फिर टेस्ला पे मेहनत किया, टेस्ला को लगभग 5 से 10 साल तक उसमें काम किया, उसे ग्रो किया, और जब टेस्ला थोड़ा ग्रो हो गया इसके बाद उन्होंने स्पेसएक्स को ग्रो करने में अपनी सारी फोकस को और एनर्जी को लगाया। तो दोस्तों इस तरीके से इलॉन मस्क ने धीरे धीरे मल्टीपल कंपनीज का एम्पायर खड़ा किया है। उसी तरीके से एप्पल कंपनी ने भी शुरुआत छोटे छोटे पीसी कंप्यूटर बना करके उसे सेल करने से किया था। फिर धीरे धीरे एप्पल कंपनी ने आईपैड्स, आईफोन्स बनाना शुरू किया, और फिर धीरे धीरे यह कंपनी एक ब्रांड बन गया, और आज के टाइम में यह कंपनी कुछ ही बना देती है और सेल करती है तो लोग उसे खरीद लेते हैं, क्योंकि लोग उस प्रोडक्ट को नहीं ब्रांड को खरीदते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से एक बिजनेस बिल्ड किया जाता है, एक ब्रांड बिल्ड किया जाता है। इसके अलावा मैं आपको अमेजन कंपनी का भी एग्जांपल देता हूँ। अमेजन कंपनी को भले ही आप एक बहुत ही बड़ा आज ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म के रूप में देखते हैं, लेकिन अमेजन कंपनी लगभग 10 साल तक सिर्फ ऑनलाइन बुक्स बेचा करती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे अपने फोकस को बढ़ा करके इन्होंने धीरे धीरे खुद को ग्रो किया, फिर ग्रो करते करते आज भी दुनिया के सबसे बिगेस्ट ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। तो दोस्तों इन सारे एग्जाम्पल से आप क्या सीखते हो? आप यही सीखते हो कि कभी भी मल्टीपल बिजनेस एक साथ एक टाइम में शुरुआत नहीं करना चाहिए, यानी कि आपको एक बिजनेस पे फोकस करना है, अपनी सारी एनर्जी को, अपनी सारे पैसा को उसी में झोंकना है, उसी में लगाना है, तभी आपका बिजनेस ग्रो करेगा। इस वीडियो के अंत में मैं आपको विवेकानंद जी का एक बहुत ही महान वक्तव्य बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि टेक वन आइडिया, ड्रीम ऑफ इट, यानी कि एक विचार ले लो, उसका सपना देखो, थिंक ऑफ इट, उसका विचार करो, लेट ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर सोल एंड बॉडी सिंक इन, यानी कि अपने शरीर और आत्मा का रोम रोम उस विचार को पूरा करने में लगाओ, एंड फाइनली यू विल गेट सक्सेस, और अंततः तुम्हें सफलता मिल जाएगी। तो दोस्तों विवेकानंद जी का यह वक्तव्य भी यही आपको सिखाता है कि अल्टीमेटली आपको एक चीज पे ही फोकस करना है,
एक आइडिया पे फोकस करना है, एक बिजनेस पर फोकस करना है। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि एक बहुत बड़ा बिजनेस बनाने के लिए, एक बहुत बड़ा एम्पायर बनाने के लिए फोकस की क्या आवश्यकता होती है। जय हिंद।